इस मुद्दे में जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि लोग भी अब इस तरह की कोशिश करने लग गए हैं। जो कोशिश एमएनएस के लोग कर रहे हैं, जो दुर्व्यवहार एमएनएस के लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग शामिल होते दिख रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा मराठी भाषा का मुद्दा, ये विषय, इसे आम लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं क्या? कुछ लोग ही कर रहे होंगे, गिने चुने लोग ही कर रहे होंगे, लेकिन इसका पेनिट्रेशन खतरनाक है। खतरनाक इस लिहाज से है, सभी पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, थैंक यू पीसीआर। खतरनाक इस लिहाज से है क्योंकि अगर आम जनमानस में यह भावना पेनिट्रेट करने लगी, उतरने लगी, तो फिर देश के लिहाज से यह ठीक नहीं होगा। और इस बारे में बातचीत बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए एडवोकेट सुशील व्यास, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। किशोर तिवारी सर जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से तहे दिल से बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल, चूंकि सबसे सीनियर हमारे बीच में किशोर तिवारी जी हैं और शिवसेना यूबीटी से आते हैं, और साथ ही साथ अभी हमने देखा था कि एमएनएस शिवसेना यूबीटी का एक मिलन समारोह भी हुआ था जहां दोनों भाई साथ साथ नजर आए थे। सवाल इस बात को लेकर है कि किशोर तिवारी जी, आप हिंदुस्तानी हैं या फिर आप पहले मराठी हैं फिर हिंदुस्तानी हैं? देखिए, ये विवाद शायद विवेक शांडिल मीडिया बहुत उछाल रही है। मैं बताता हूं कि बंबई में या पूरे महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय और मराठी भाषीय लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं। मराठी और मराठी का जो विवाद है वो, ये जब तक चुनाव नहीं होंगे पूरे, तब तक इसका दोहन होते रहेगा। लेकिन आपने ये फोटो अच्छा लगाया है, हिंदी की लड़ाई महिलाओं पे आई, और जो दो ऊपर बताए हैं आपने, तो ये पूरा जो विवाद है इसकी जड़ में देवेंद्र फडणवीस यानी भाजपा सरकार है, और देवेंद्र फडणवीस ही यह सब करा रहे हैं। क्योंकि जब तक मराठी भाषा का विवाद रहेगा और हिंदी भाषी लोगों का ये डिस्कशन, ये सब मारपीट आते रहेगी, तब तक बीजेपी के हिंदी भाषी वोट इंटैक्ट रहेगा, ऐसा इसको लगता है। हाँ, और मराठी भाषा में तो एक नाथ शिंदे भी इन्होंने फोड़ लिए है, कुछ बीजेपी के कट्टर अंधभक्त है। तो ये सब पूरी विवाद की जड़ भाजपा का घटिया राजनीति है। लेकिन मैं बताता हूं, आपको महाराष्ट्र में रहना है विवेक, आपको मराठी आती है, फिर भी मैं भोजपुरी बोलूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, ये विवाद लोगों ने भी नहीं करना चाहिए। आप रोजी रोटी महाराष्ट्र में कमाते हैं, आपको मराठी आती है, आपकी जिंदगी गई है, तो आप मराठी बोलिए ना, टूटी फूटी बोलिए, पर मराठी बोलिए लोगों से। नहीं, कोई कितने जबरदस्ती की है वस्तु है, क्या है? तिवारी जी, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप कर्नाटक में जाओ, गुजरात में जाओ, तो लोग वहां पे रहने वाले लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं ना, वहां बातें करते हैं। महाराष्ट्र में भी मैं खुद हिंदी भाषी हूं, लेकिन मैं पूरा पढ़ाई लिखाई मराठी में की है, और मराठी का जो साहित्य है, उसको मुझे गौरव है, और मैं मराठी ही बोलूंगा। और महाराष्ट्र में रहना अच्छा, है आपको। ये चलिए, मैं आपको शायद ये जानकारी होगी, आप बहुत सीनियर हैं। मराठी जिस लिपि से आती है वो देवनागरी, और हिंदी जिस लिपि से आती है वो भी देवनागरी है। तो एक तो जड़ें दोनों की सेम है। मैं इस डिबेट पे खैर नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिकल डिबेट ही करता हूं। तो तिवारी सर, सवाल यह है कि आपने बड़ा एक जिस तरह से आपने सादगी वाले अंदाज में कह दिया कि ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, नाम तो एमएनएस का आ रहा है, तो क्या राज ठाकरे जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? जब उद्धव जी मराठी भाषा की बात करते हैं, तो क्या उद्धव जी भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं?
अब एक बताता हूँ, राज ठाकरे की जो मीटिंग थी जिसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे स्टेज पे आए। राज ठाकरे ने बोला कि कोई मुजोरी करता है तो उसके कान पे बजाते हो तो जरूर बजाओ, लेकिन वीडियो मत बनाओ। जब राज ठाकरे बता। ने कहा है वीडियो मत बनाओ, हाँ। तो ये वीडियो कैसे बाहर आते हैं? ये वीडियो, भड़काऊ वीडियो जो है, ये बीजेपी वाले के आईटी सेल से ही पूरे रिलीज होते हैं। विवेक महाराष्ट्र में है ना, हिंदी और आपने मराठी अमराठी के वाद के तिवारी जनक सर देवेंद्र फडणवीस है। कमाल कमाल की दलील दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कान के नीचे बजाओ लेकिन वीडियो मत बनाओ, तो वीडियो बनाने वाले बीजेपी के लोग, लेकिन कान के बजाना नीचे बजाना ठीक है, आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, जो भी कान के नीचे बजाने वाले लोग हैं, हाँ, तो सरकार महाराष्ट्र की है, किस पे कार्रवाई की आज तक? अरे महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, इसका मतलब ही है कि वो उनके ही कार्यकर्ता है। देवेंद्र फडणवीस के बोलने से ही ये बेचारे इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। ये सब जितने तुम का ढूंढ ढांड के लाते हो ना, ये आप लोग शाम के डिबेट के लिए ही दोपहर में करवाते हो। कमाल है, ये बीजेपी की पूरा एजेंडा बीजेपी का है। हाँ, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी बड़े खुश है। हाँ, बेचारे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हिंदी और मराठी अमराठी लोग भाई भाई से रिका रह रहे हैं। मतलब वहां का नेता मैं बता रहा हूं खुलेआम मंच पर आकर कहे कि भाई कान के नीचे बजाओ लेकिन वीडियो मत बनाओ, और हमारे पैनल पर बैठे किशोर तिवारी जी उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर हिंदी भाषी क्या करे फिर? नहीं नहीं, ये देखो, अगर आपको मराठी आती फिर भी आप बोलेंगे, हाँ विवेक, फिर भी आप बोलेंगे कि मैं भोजपुरी बोलूंगा। अरे पालघर में आप भोजपुरी बोलोगे, यानी आप डिजर्व करते हैं। अगर विवेक आपको मराठी आती पिटना, है और आप आके आप कह रहे कहते पिटना आप डिजर्व करते हैं? नहीं, एक जिस तरीके से 20-25 कान के नीचे बजाए वो थोड़े ज्यादा हो गए थे, लेकिन कुछ तो बजाने चाहिए, क्योंकि आप महाराष्ट्र में आकर रोजी रोटी कमाते हो और मराठी नहीं बोलने पर अभिमान महसूस करते हो। तो ये जरा तमिल में करके देखो, कर्नाटक में करके देखो, मलयाली में करके देखो, गुजरात में करके देखो। गुजरात में तो बिहारियों को चुन चुन के भगाया, चुन चुन के भगाया। महाराष्ट्र के लिए आप क्यों नाराज हो इतने? नहीं नहीं, फिर तिवारी एकदम महाराष्ट्र की जी, बात में हिंदी सिर्फ बिहार में नहीं बोली जाती, हिंदी मेजॉरिटी स्टेट्स में बोली जाती है। फिर हिंदी से अगर इस तरह की आपत्ति है तो फिर आपका बयान जो है वो वाइस वर्सा गया, तो फिर वो मराठी जो हिंदी बेल्ट में रह रहे हैं उनके साथ, जो सरकारी कर्मचारी हिंदी बेल्ट में रह रहे हैं उनके साथ क्या होगा? आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपकी पार्टी ने या फिर राज ठाकरे की पार्टी ने शायद इस बारे में नहीं सोचा हो, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपनी राजनीति समझ में आती है, अपना परिवार, अपना रसूख समझ में आता है, उसके अलावा उसके आगे कुछ नहीं दिखता। परिवार है, राजनीति है, तो फिर बाकी सब कुछ है। उसके बाद मराठी वाले कहीं भी जाए, हिंदी वाले कहीं भी जाए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जितने भी मराठी भाषिक लोग, क्योंकि ये मराठी भाषा बोलने वाले या मराठी रूलर, ये तो पानीपत तक पहुंच गए थे, और ग्वालियर है, इधर बड़ौदा है, दिल्ली है, यहाँ लाखों मराठी स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन वो हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। कालेल जी, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए झगड़ा किया, आपने तो खुलेआम पैनल पे ऐलान कर दिया कि 20-25 ज्यादा हो जाता है, थोड़ा कम बहुत तो बजा ही सकते हैं। ये तो इसको मैं अभी हेडलाइन में डालता हूं किशोर तिवारी जी के नाम से, और एज अ शिवसेना यूबीटी के नाम से मैं इसको भी न्यूज में भी चलाऊंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। सुशील व्यास इस पर क्या कह रहे हैं, मैं जरा उनका रिएक्शन ले लूं और बाकी पैनलिस्ट का रिएक्शन ले लूं जल्दी से। सुशील व्यास जी, बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और उसका पेनिट्रेशन अगर आम लोगों तक पहुंचा, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा तो शायद ये सवाल भी रिपीट हो जाएगा, ये डेंजरस ट्रेंड है। नहीं, विवेक जी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटनाएं हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि जो, जैसे किशोर भाई भी कह रहे थे कि बहुत वर्षों से जो इस प्रदेश में रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, या यहाँ जिनका जन्म हमारे जैसे लोगों का यहाँ हुआ है, उनको ये अपेक्षा रहती है कि उनको मराठी भाषा में
कार्य अपना करना चाहिए, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए, और क्यों नहीं, उसमें कौन सी बड़ी अड़चन का काम है। हाँ, लेकिन उसके लिए जोर जबरदस्ती जिस तरह की वो कान के नीचे बजाना वगैरह की भाषा जो है वो भी ठीक अरे नहीं भी है। तो आग्रह, सुशील भाई, आग्रह हो सकता है ना, आग्रह भी ठीक है। मेरा अगला वाक्य वही था विवेक जी, आग्रह की भूमिका और होनी रह चाहिए। रहे हैं तो मराठी भाषा आना चाहिए। आप बॉलीवुड हटा निश्चित। दीजिए, बंद कर दीजिए, बॉलीवुड में ताला लगा दीजिए अगर हिम्मत है तो। जी मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों ने मराठी में शिक्षा ग्रहण नहीं, की, अच्छी मेरी बात पत्नी है, ने मैं मराठी कह रहा हूं, में- मैं किसी भी मेरा भाषा को जन्म दरकिनार मुंबई नहीं में कर रहा हुआ, हूं। तो हमारे और देश में एक राजकीय भाषा और 22 जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा है। मैं किसी भाषा का किसी, और यहां तो कहा जाता है भाई, कोस कोस में पानी, डेग डेग में पानी, कोस कोस में वाणी। नहीं, मैं वही कहने जा रहा था कि आग्रह की भूमिका रहनी चाहिए, और ये अपेक्षा की जाती है कि आप इतने वर्षों वर्षों तक अगर यहाँ रहते हैं हाँ। तो आपको यहाँ के स्थानीय भाषाओं को लगाव होना चाहिए, उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें कम्युनिकेशन कर सके, और लेकिन उसके लिए जोर जबरदस्ती, मारपीट, ये भी ठीक नहीं। नहीं, पीछे पड़ जाने वाली बात से कौन सी मजबूरी है? आजाद देश में रह रहे हैं, हर किसी का अपना अधिकार है, अपने जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, भाषा का अधिकार है, सब कुछ का अधिकार है। ये पीछे पड़ गए हाथ धो के नहीं करो। लेकिन इसके देखिए, इसका बैकग्राउंड जो आप लोग बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग बहुत मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। प्योर पॉलिटिक्स है इसके बेस में, जिसमें हम लोग पिस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं, अगर हिंदी से इतनी नफरत है, हटा दीजिए सारे साइन बोर्ड, बंद कर दीजिए हिंदी वाले, और बंद कर दीजिए सारा बॉलीवुड और जितने भी हिंदी इंस्टीट्यूट और बाकी चीजें स्कूलें चल रही, सब बंद कर दीजिए। लेकिन यह बात कोई नहीं कह रहा कि इसमें हम बीएमसी चुनाव देख रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव देख रहे हैं, या अपना परिवार, राजनीतिक तौर पर अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक भाई, दुर्भाग्यपूर्ण, पिछले अनेक वर्षों से जिस दल से किशोर भाई आते हैं, उनके नेताओं ने जब जब महानगर पालिका का चुनाव आया है, मुंबई खतरे में है, मुंबई में मराठी भाषी खतरे में है, भले उन्हीं के चलते मुंबई के जो मुख्य धारा में रहने वाले मराठी भाषी थे, यहाँ से मुंबई शहर की सीमाओं से बाहर हो गए, नाला सोपारा, विरार तक, कल्याण, अंबरनाथ तक, मुख्य जो गिरगांव वगैरह, दादर वगैरह के इलाके से मराठी भाषी चले गए, पलायन हो गया। तो ये उसके लिए जिम्मेदार कौन था? 25 वर्षों से तो यही बहुमत है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, उनको महानगर पालिका हाथ में रखनी है, कह रहे हैं कि मुंबई चला जाएगा, मुंबई को अलग कर देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि मुंबई को कोई अलग नहीं कर सकता। संयुक्त महाराष्ट्र की जो लड़ाई थी, जिससे लड़ करके मुंबई के हमारे 105 शहीदों ने ये मुंबई अपने महाराष्ट्र में जोड़ी है, 1 इंच भी मुंबई को अलग नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए जिस तरह की जबरदस्ती और माहौल बनाना मात्र वोट के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आपको तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तिवारी जी। सुशील व्यास की पार्टी ऑफिशियल स्टैंड है, महाराष्ट्र में अगर रोजी रोटी कमाना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। वो सुशील व्यास की पार्टी में अभी नए नए आए हैं, और तो उनको बराबर मालूम नहीं है। उनका तो जो गृह राज्य मंत्री है, सर वो तो जी बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए। कदम वही बोलता है योगेश कदम, गृह राज्य मंत्री बोलता है कि आपको ऐसा चलेगा नहीं, आपको मराठी बोलना पड़ेगा। यानी कनपट पे मारने के लिए तो इनमें इंटरनल स्पर्धा लगी हुई है। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये इसमें कॉमन कंसेंसस है, महाराष्ट्र में रहना होगा, मराठी तो बोलना होगा। हाँ विवेक, अब तुम बोल रहे ना तो लता मंगेशकर को भूल जाते हो, माधुरी दीक्षित को भूल जाते हो। हाँ, अरे बॉलीवुड में मराठी लोगों का कंट्रीब्यूशन भूलो मत। दादा साहेब फाल्के जो थे वो महाराष्ट्रियन ही थे, और अभी भी कितने महाराष्ट्रियन लोग ही है। हाँ, फिर तुम हमारे गोवारीकर को ले लो या मांजरेकर को ले लो, अरे महाराष्ट्र की तो भूमि से बहुत मराठी मानुस निकले, फिर सचिन तेंदुलकर हो या माधुरी दीक्षित की पिक्चर है तो आप देख लेते हैं। माधुरी दीक्षित जब हिंदी में डायलॉग बोलती है तब पर्दा क्यों नहीं फाड़ देते आप लोग? अरे नहीं, माधुरी दीक्षित तो भारत की सम्मान है। अच्छा। और भारत रत्न आप उनको विरोध भेजिए, आप उनको विरोध भेजिए कि भाई हिंदी में डायलॉग मत बोला करो, मराठी में बोला करो। आपको उनको विरोध देना चाहिए ना तिवारी जी। आप तो पिक्चर देख के आ जाते हैं आप। अरे मैं वो कहां तक कहां ले जाते हो तुम भी। हाँ, ये विवाद कहां चालू हुआ? आप दुकान में सब्जी खरीदने गए और सब्जी का भाव आप हिंदी में बता रहे, उसको समझ नहीं रहा। हाँ, वो आप निरी कमजोर, मैं ले आता हूं वापस लाइन पे, जल्दी से शिवानंद हुलियालकर जी के पास जा रहा हूं। निरी कमजोर
मजदूर लोगों को निशाना बनाना, यही एजेंडा है बस, और कोई एजेंडा नहीं है। निरी कमजोर लोगों को, किसी मजबूत आदमी को आप देखिए, हाथ हाथ लगा के दिखाइए। बहुत हिंदी भाषी के बहुत कलाकार रह रहे हैं उधर आपके मुंबई में। अरे उनके शादी में नाचने जाते हैं हम, तुमको मालूम है ना, नाचने जाते हैं हम शादी में। हाँ हाँ, विवेक, मालूम है कि नहीं मालूम है तुम्हें? नहीं नहीं, वो तो सबको पता है कौन किसकी शादी में नाच रहा है। हाँ, जी, शिवानंद हुल्यालकर जी कह रहे हैं, शिवानंद हुल्यालकर जी। विवेक जी और पूरा पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। विवेक जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और आदरणीय राज ठाकरे साहब दोनों भाई एक साथ आने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना गठ और बीजेपी को मिर्ची लगाए। मेरे को लग रहा है कि यहाँ बैठ के जिस तरह से ये बोगस गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, ईवीएम हैक करके ब्लैक एंड व्हाइट जो वोटर लिस्ट ऐड करके जीत के आए हुआ फ्रॉड गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। इधर देखिए, ये जो सब करवा रहे इसके पीछे जो भी है बीजेपी आरएसएस है। इसके पहले भी कुणाल कामरा का पूरा स्टूडियो तोड़ दिया, उसको जान से मारने की धमकी दिया। इसके पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, आज तक उसमें जांच नहीं हुआ। अच्छा, वो जो जिस कलाकार का आपने नाम ले रहे हो वो मराठी में वो करते हैं, नहीं सब बातें संवाद नहीं करते हैं। वो। हाँ, और मरा- दूसरी बात, अच्छा, मुंबई और महाराष्ट्र किसी का बाप का नहीं है, सबका है। और कोई भी कानून नहीं तो हाथ कुछ में लोगों ने नहीं ले समझ तो सकते। कुछ लोगों ने समझ लिया है। नहीं सर, सुनिए, कोई भी हाथ नहीं लगा सकते। लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहे हैं? आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का काम क्या है? एकनाथ शिंदे सर का काम क्या है? अजित दादा पवार जी का क्या काम है? अगर इतना ही एकनाथ शिंदे जी को बुरा लग रहा है तो विड्रॉ कीजिए, सपोर्ट हटिए साइड। नहीं हो रहे, अभी इसमें खेला हो रहा है एकनाथ शिंदे साहब के साथ। अभी आदरणीय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, आदित्य ठाकरे जी, दोनों का 3.5 घंटे एक सीक्रेट 5 स्टार होटल में मीटिंग हुआ है। एकनाथ शिंदे जी के साथ खेला हो रहा है, और जो होगा ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।